नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा में पिछले काफ़ी दिन से किसानों की तरफ से एक बड़ा धरने का आयोजन किया हुआ है और 3 दिन पहले इन किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव भी किया था और आज यहाँ पर हरियाणा के महम से विधायक बलराज कुंडू यहाँ पहुँचे थे और इस दौरान बलराज कुंडू ने कई बड़े आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार पर और विशेष तौर पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके संबंध में अपनी पूरी भड़ास निकाली थी मीडिया के सामने। उन्होंने यहाँ पर अनिल विज पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है और जो कंगना रनावत के ऊपर जो 3-4 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जब उनका घर मुंबई के अंदर तोड़ा गया था, तब उनको जो ट्वीट किया गया था उसके बिहाफ पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि अनिल विज को इस बुढ़ापे के अंदर इश्क हो गया है कंगना रनावत से। तो इसके अलावा और क्या क्या हमला बोला है, किस तरह से उन्होंने किसानों के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ क्या बयान दिया है, तो सुनिए आप भी। 70% आबादी वाले प्रदेश में जो लगभग मेरा ये मानना है 90 में से 80 विधायक अपनी वोट के द्वारा विधानसभा में चुनकर भेजता है। आज उसकी जिस प्रकार से दुर्दशा है और जिस प्रकार से किसान एक डर के माहौल में अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके एवज में ये तानाशाह सरकार किस प्रकार से बुजुर्गों को लाठियां चार्ज करवा के उनके ऊपर 300 किसानों पे केस दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम। ये इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने इस अन्नदाता पे अत्याचार किया रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसको कभी सत्ता सुख नहीं मिल रहा है। और अब ये खट्टर सरकार की जो तानाशाही रही है, ये निश्चित रूप से वो एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम है। और ये हरियाणा प्रदेश का किसान, अमेरा वर्ग, कर्मयोगी, मजदूर और आड़ती भाई, ये इसकी नींव की ईंट रख चुके हैं और इस मनोहर लाल खट्टर सरकार की पीठ से गिरा देंगे, लेकिन किसान के साथ अन्याय नहीं। उन सब सरकार कहती है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, इस तरह से बयान आया, आप उसका जिक्र भी अब कर रहे थे। सरकार कहती है, सरकार नहीं कहती, इस देश का गृह मंत्री जी कहते हैं, इस देश के प्रदेश के जो है ना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है। और गृह मंत्री जी कहते हैं, पहले तो ये इस बात से साबित होता है कि आपसी समन्वय कितना है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है, मेरा तक मानना यही है कि हमारे अनिल विज जी को आजकल कंगना की चिंता ज़्यादा रहती है, उनका ज़्यादा फिक्र लगता है, इस उम्र में उनसे इश्क कर बैठे हैं, इसलिए उस चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। किसान का दर्द और किसान की लाठी नज़र नहीं आई उसको। लेकिन मैं विज साहब को कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के लोग समय आने पर उनको सब कुछ याद दिला दें। तो आपकी क्या रणनीति रही है? मेरी रणनीति में इस किसान का मेरा वर्ग, मजदूर और युवा जो आज हताश बैठा है, ना उसके पास उसकी नौकरियां छिन रही हैं, आपके सामने 1900 PTI टीचर या आशा वर्कर्स यहाँ किस प्रकार से बैठे हुए इनको सड़क पे ला दिया। तो आज युवा हताश है, कोई नौकरी नहीं है। उसके बाद एक विकल्प होता था मेरे प्रदेश के युवाओं को भी, हम और नहीं तो अपनी खेती करके अपना। आज उन सबको जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार उनको अंधकार में बर्बाद और मजदूर बनाने के लिए लगी हुई है, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रदेश के किसान को जो एक दर्द, एक डर है, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यही मेरा अगली निर्णय। उसके लिए मैं कोई भी हदें पार करनी पड़े, मैं सभी हदें पार करने। तो अब ये इतने बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर सिरसा के अंदर पहुंचकर उन्होंने लगाए हैं। इनके साथ में कई किसान नेता भी पहुंचे थे, उन्होंने भी इस दौरान काफ़ी आरोप लगाए हैं। और अब देखना ये होगा कि इन आरोप के बाद में सरकार किस तरह से किसानों के बीच जा पाती है। दुष्यंत चौटाला, जो कि अपने आप को किसानों का मसीहा बोलते हैं, वो अब इस मामले के अंदर उनको जो फ़िलहाल वो एक हिसाब से बैकफुट पर हैं, तो वो किस तरह से किसानों के बीच जाकर अपना पक्ष रखते हैं। क्या वो अपनी जो साख अभी जो ख़राब हो रही है उसको बचाने के लिए किस तरह का क्या प्रयास करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।